यह वीडियो क्लास 11 मैथमेटिक्स ग्रुप वाले जो कुछ बच्चों की डिमांड पर बनाया जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे क्लास 11 जो 2025 में एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का जैक बोर्ड वाला, उसका क्वेश्चन पेपर है ये एक्चुअल। इसी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और डिटेल में एक एक क्वेश्चन को काफी बारीकी से देखेंगे और इसकी जो टूल टेक्निक्स हैं उन सभी को हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंस से देखना है वीडियो को लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जो क्लास 11 के मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं हमारे, उनके लिए काफी खास रहने वाला है ये। देखिए पहला है कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इक्वल टू 2 3 4। ये आपका एक सेट है, इसका सबसेट कह रहा है। जब भी डियर आपको सबसेट निकालने के लिए कहता है, कोई सेट दिया रहता है, सबसेट का मतलब होता है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं उतना हम बना लें। तो सबसे पहले किसी भी सेट का जो 5 सबसेट होता है वो पहला आपका सबसेट बनेगा। उसके बाद सिंगलटन एलिमेंट यानी 2, इस तरह से, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर कॉमा लगा करके फिर 4, उसके बाद फिर दो दो एलिमेंट का अब हम बना देंगे 2,3, उसके बाद फिर 3,4, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेट तैयार करेंगे 2,4। अब उसके बाद फिर 3 3 एलिमेंट का बनाएंगे तो 2 3 और 4, ये बन गया। अब इनको एक पूरे सेट में रख देंगे तो ये हमारा पावर सेट कहलाएगा। किसका? सेट ए का पावर सेट है, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए लिखा जाएगा। ये इसके टोटल सबसेट्स हो गए। अगर आप देखना चाहें तो जितने भी सबसेट्स होते हैं, सभी सबसेट का जो सेट होता है उसे हम लोग पावर सेट ऑफ दैट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर पावर सेट के ही रूप में लिखा गया है। एक्चुअली पॉसिबल सबसेट्स पूछ रहा था तो यहाँ ये पावर सेट में लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दिया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सही है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये देखिए। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, लेकिन अब गणित वाले हैं तो भाई आपको समय देना ही पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या तो ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या फिर ए के ऊपर में ऐसे बार लगा रहता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये सीधा फॉर्मूला पूछा गया, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। अब है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 27, नंबर ऑफ बी 35 एंड ए यूनियन बी का नंबर है 50 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, राइट। इसमें होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और उसके बाद माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डियर। अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 50 इक्वल टू एन ए कितना है? 27 और उसके बाद प्लस का 35 और माइनस का, इसको मान लीजिए कि ये x है तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब ये x इसको आप राइट साइड लेकर के जाएंगे तो इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 27 और 35 इसको आप जोड़ दीजिएगा, कितना 30 20 50 50 कम हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12, घटा दीजिएगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है वो आपको बताया भी जा रहा है यहाँ पे, आप इसको ध्यान भी देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड ए एंड बी व्हेन, ये यहाँ पे देखिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, राइट। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ये x कॉमा वाई लिखा है तो यहाँ पे जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर। तो इस जैसे ही a माइनस 2b इक्वल टू 7 लिखा है और दूसरा क्या हो जाएगा? 2a माइनस 3b इक्वल टू 13। अब जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 2a माइनस 4b इक्वल टू 7 दूना 14। अब माइनस कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा तो ये आपका क्या बच जाएगा? b इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो b बराबर माइनस 1 एक ही ऑप्शन में है, तो दूसरा आप ज्यादा समय बेकार करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसे ही ऑप्शन टिक कर देंगे। अब बात करते हैं अगला पांचवा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे आप नीचे जाइएगा तो आपको जो है डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस और डीप वाले क्वेश्चन आने लगेंगे। अब बात करते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ एफ सच दैट आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे है। सच दैट फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 19। देन फाइंड प्री इमेज। ध्यान देना, जब भी कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां x जो होता है, x को हम लोग प्री इमेज कहते हैं और fx को क्या कहते हैं? इमेज, इमेज ऑफ x। और उल्टा इसका बोला जाएगा, x क्या कहलाएगा? y का प्री इमेज कहलाएगा, राइट। तो यानी x की वैल्यू को आपसे पूछ रहा है क्या होगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
प्लस का 3 इक्वल टू 19 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस का 4। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर। अब यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो डोमेन और रेंज आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिलहाल यहाँ मैं आपको जितना बताऊंगा उतने ही डोमेन में आप काफी समझ जाओगे। ये एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी रेशनल, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं डोमेन। जब भी कहेगा डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज जब भी कहेगा रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। बस इतना ही दिमाग में रखे रहना है, आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो सबसे पहले ये आपका जो रेशनल फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसमें जो फ्रैक्शन यानी नीचे वाला नंबर है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स की एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी एक्स जो है किसके बराबर नहीं होगा, ना तो -1 के ना तो +1 के। अच्छा, बाकी ये वाला ऊपर में पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स अगर रियल नंबर है सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो अब पूरी रियल नंबर में से किसी दो वैल्यू कौन कौन सी, -1 और 1, इन दोनों के लिए सिर्फ छोड़ के ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका डिफाइन है। तो इसका डोमेन डी क्या हो जाएगा, आर माइनस सेट में लिखेंगे -1, 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 7वां। अब इसमें रेंज पूछ रहा है, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ आर, सॉरी वैल्यू ऑफ वाई, राइट। तो अच्छा, यहां पे दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, तुरंत इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाओगे, ये है आपका y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। अच्छा, इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है, ये y डैश है। अब इसका पूछ रहा है कि आपको इसी fx को हम लोग क्या बोलते हैं, y, यानी y की वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा है इस फंक्शन के लिए। तो भाई ये फंक्शन ही पूरा ड्रॉप कहां हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये आपका जीरो से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी y कहां से हो सकता है, क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, राइट। तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक ऊपर का ग्राफ है, तो आपका रेंज ये वैल्यू ऑफ y जो है वो साफ साफ ग्राफ में दिख रही है कि जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो साफ साफ आंसर इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्राफ अगर आपको समझ में आता है तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए 1 प्लस आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, प्लस का आई की पावर 4 का मान क्या होगा 1, प्लस आई की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब -1। तो ये -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 मिलाकर 0। एक प्रॉपर्टी बताता हूं, याद रखना, आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, हमेशा इसका मान क्या होगा 0, यानी 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर पावर में है तो उनका सम जो है आयोटा के रूप में अगर है तो वो 0 होता है, राइट। और कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि आई की पावर 4 n के रूप में जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, जहां n इज एनी इंटीजर, राइट, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो हमेशा 1 होता है, राइट। अब बात करते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन है कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने के लिए बस इसका साइन प्लस कर देंगे तो 5 + 2i इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 10 नंबर का, इफ 2y + 3x - y आयोटा बराबर ये है, तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमको इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट में 2y है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 2y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो y बराबर 5/2 ऑप्शन में है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 3x - y, y है तो 5/2 लिख लेंगे, बराबर किसके कर देना है -2। सो 3x बराबर -2 प्लस का 5/2 हो जाएगा, राइट। अब यहां से हमें क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर 2 दूनी 4 -4 प्लस का 5 और बटे में 2, यानी कि 1/2 आ गया। 3x बराबर 1/2, सो x बराबर 1/6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/6, 5/2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 11 नंबर, इफ z इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ध्यान देना, अगर z कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होता है। और ध्यान देना, अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं,
तो z इंटू 1/z इक्वल टू करिएगा तो हमेशा आइडेंटिटी नंबर यानी 1 आ जाएगा। फिलहाल हमें निकालना क्या है 1/z, z दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे 1/z मतलब 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या कर देंगे, इसका हम लोग कॉन्जुगेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 प्लस 3 आयोटा बटे में 4 प्लस 3 आयोटा। अब जेड जेड बार हो गया तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बटे जेड, और जेड बार बराबर हो जाता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर यानी कि 16 और प्लस का 3 त्रिका 9 यानी 1/25 और 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, ये ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने चल रहा हूं कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिंदगी भर आपका पोलर फॉर्म या फिर और साथ ही साथ में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भी निकालने में कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर जेड जो है निकाल लिया आपने, मान लीजिए थीटा है आर्ग्यूमेंट, तो इसका पोलर फॉर्म होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का, जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको याद रखना, ये पोलर फॉर्म होता है, राइट, जहां पर थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, राइट। अब हम आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जैसे जेड हमारा क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें थीटा यानी कोण निकालना पड़ता है फिलहाल, या फिर अल्फा कह लीजिए। अल्फा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब ये जो अल्फा है इसको हमने चेक करना होता है। मान लीजिए अल्फा निकाल लिया और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड है, ये जेड का साइन देखेंगे कोऑर्डिनेट में, राइट। अगर ये एक्स और वाई के हिसाब से कोऑर्डिनेट, अगर ये जेड हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट वो हमारा कितना हो जाएगा अल्फा, और अगर सेकंड में रहेगा तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर उसके बाद अगर फोर्थ में रहेगा तो माइनस अल्फा, और थर्ड में रहेगा तो माइनस ये हो जाएगा अल्फा माइनस का पाई। याद रखना यही आर्ग्यूमेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट पूछता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं, हमारा जो जेड है वो माइनस माइनस है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम इसका अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा -1 बाई -√3 बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 बाई √3 में आ जाएगा। अच्छा 1 बाई √3 मतलब ये कितना कोण आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई में 6। अब अल्फा बराबर हमारा आ गया पाई बाई 6, तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस का पाई। अल्फा कितना है पाई बाई 6 माइनस का पाई करिएगा तो माइनस का 5 पाई बाई में 6, ये हमारा आर्ग्यूमेंट आ गया। जब आर्ग्यूमेंट आ गया तो बस आप वैल्यू रख दीजिए। अच्छा यहां से आर निकालिएगा, आर क्या है, ये है रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान कितना है -√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा प्लस का 1 यानी कि ये 2 आ जाएगा, आर का मान 2। तो जेड बराबर पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अच्छा अब यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे -5 पाई बाई 6, यहाँ पे माइनस के साथ में है तो कॉस माइनस थीटा हो जाता है प्लस का कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस का 5 पाई बाई 6। अच्छा अब उसके बाद प्लस का आयोटा साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस का आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए जिसमें है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ये आपका नजर आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर का कह रहा है इमेजिनरी रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो जाहिर सी बात है सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट इक्वेशन, जो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है कौन सा -b प्लस माइनस रूट के अंदर d क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा इंटू 2a, इसी में वैल्यू रख दीजिए। -b मतलब -3 और प्लस माइनस रूट के भीतर में 3 का -3 का स्क्वायर 9 -4 गुणा 9 और बटे में 2 गुणा 1। सॉल्व कर दीजिए क्या आएगा -3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 27 और बटे में 2 बराबर -3 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो 3 रूट में -3, अब बटे में क्या बन जाएगा 2। अच्छा 3 माइनस √3 कैसे आ गया, -27 को ऐसे लिख लिया हमने, क्या लिख लिया
9 गुणा -3 और 9 का स्क्वायर रूट ले लिया तो वो 3 बाहर आ गया। अच्छा, अब रूट के भीतर में जब -3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं √3 आयोटा। तो अब इसकी जगह पे बदल देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस +-3 √3 आयोटा, ये और बटे में 2। तो ये हमारा आ जाएगा, देख लीजिए जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन a, राइट, ग्रेटर देन a। तो यहां पे दिया हुआ है कि मॉडुलस x ग्रेटर देन a है, देन a इज, देन x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान देना, इसके लिए जो रूल होता है वो रूल याद रखिए। अगर मॉडुलस x ग्रेटर देन a दिया हुआ है, इसका मतलब x हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा, -∞, -a, और उसके बाद यूनियन a, +∞, राइट। यानी इसको हम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x किससे बिलोंग कर रहा है इसको लिखेंगे, या फिर x लेस देन a, सॉरी, लिखेंगे x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, राइट। आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप ये चीज याद रखिए, नंबर सिस्टम पे जैसे रखिएगा अपने आप पता चलेगा। अच्छा, दूसरा क्या सिस्टम है, अगर मॉडुलस x लेस देन a है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, सॉरी -a, a। अच्छा, अगली बात, अगर इसमें इक्वल भी लगा हुआ है, यानी मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका मतलब हुआ कि x जहां पर यहां ओपन था वहां पे क्लोज लग जाएगा। इन्फिनिटी की तरफ ओपन ही रहता है, हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद -a पे क्लोज यूनियन लगाएंगे, उसके बाद क्लोज इंटरवल a, इन्फिनिटी, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू a है, इसका मतलब कि x किस में होगा, क्लोज इंटरवल -a, a। तो ये हमको याद रखना है, बस सीधा सीधा सा यहाँ पे आंसर है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये भी बताया x ग्रेटर देन a, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a। तो यहाँ ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं पूरा पूरा लिखा हुआ है। आप इन चारों रूल्स को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे NP5 = 42 इंटू NP3। तो एक्चुअली इसको ओपन कर देना है, n फैक्टोरियल और बटे में n-5 फैक्टोरियल बराबर 42 इंटू में n फैक्टोरियल और बटे में n-3 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, n फैक्टोरियल कट जाएगा, 1/n - 5 फैक्टोरियल बराबर 42 है, और इंटू में 1 इसको लिख लेंगे n-3 और इंटू में n-4 और इंटू में n-5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, n-5 फैक्टोरियल एक दूसरे से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो n-3 और इंटू में n-4 इक्वल टू 42। अच्छा, अब 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में 7। अब जरा ध्यान देना, n-3 n-4 है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, n-4, n-4 छोटा है। सो दिस इंप्लाइज दैट n-4 इक्वल टू 6 एंड n-3 इक्वल टू 7। सो यहां से दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या मिलता है, n बराबर 10। तो आपको वैल्यू मिल गई n बराबर 10, और दिया था कि n ग्रेटर देन 4 है, जो कि आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है डियर। बात करते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। साफ साफ निकाल सकते हो, क्योंकि हमको पता है NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल। अच्छा, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इसी में 1/r फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, जो बचता है n फैक्टोरियल और बटे में n-r फैक्टोरियल। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये वही वैल्यू है, बराबर NCR बराबर 1/r फैक्टोरियल इंटू में NPR। यही रिलेशनशिप होती है। अब चाहे फॉर्मूले की तरह से याद करो, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि डेराइव करना आपको आता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पे ये आपका रिलेशनशिप नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। तो 1/4 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/5 एंड देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x बटे में 6 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 एक 5 और एक 6, 6 बटे 5 बराबर x बटे 6, 6 गुना 5 है नीचे, राइट। तो 5 से 5 कटेगा, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 6 गुना 6 यानी कि 36। तो ये आपका 36 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए पास्कल्स लॉ दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, पास्कल रूल है। तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 होता है, तो एन की वैल्यू एक बढ़ जाती है, एन प्लस 1 सी आर इसका सही आंसर हो जाएगा, एन प्लस 1 सी आर ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके लिए एक रूल आपको समझाता हूं। एक रूल होता है कि इफ एन सी एक्स प्लस एन सी वाई इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, अगर ऐसा है तो दो केसेस होती हैं। पहली केस कि एक्स इक्वल टू वाई होगी। दूसरी केस हो सकती है अगर ये नहीं हुई तो दूसरी केस क्या होगी, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अब यहां पे देख सकते हैं एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर 6 है, तो जाहिर सी बात है ये बराबर नहीं है, यानी पहली केस कैंसिल हो गई। अब दूसरी केस यहां अप्लाई होगी, यानी यहां से साफ दिख रहा है कि n बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कि 14। तो n का मान आ गया 14, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 14c3। 14c3 का मतलब 14 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर। तो 14 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए इसको साफ साफ शॉर्टकट में, 14 गुणे 13 गुणे 12 और आगे में कट जाएगा, क्योंकि 14 माइनस 3 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। तो इनटू में 11 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और 3 फैक्टोरियल और इनटू में 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कटेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 दूना 28, 28 गुना में 13 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बन जाता है 364। यहां से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस। अब इसमें आपको कह रहा है कि छठा टर्म, तो आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर n, राइट। अब इसका हमको निकालना है टी आर प्लस वनथ टर्म। तो फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू ए की पावर आपको, यानी जो पहला नंबर है, ध्यान देना जो पहला नंबर रहेगा, चाहे ए जो भी लिखा हो पहली जगह पे, उसकी पावर n माइनस आर, और इंटू सेकेंड यानी b की पावर क्या लिख देंगे हम लोग, b की पावर लिख देते हैं r। इसी फॉर्मूले पर तुरंत बैठा देना है। यहां कह रहा है सिक्स टर्म, यानी कि t 5 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि एक यहां पहले से रहता है, तो r का मान यहां पे क्या हो जाएगा 5, ये r बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसमें बैठा दीजिए n बराबर कितना है, n बराबर है 9, तो हो जाएगा 9c, r कितना है 5, 9c 5, और उसके बाद a यानी कि 4x बटे में 5 इसकी पावर n माइनस आर, यानी 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, गुणे में अब माइनस 5 बटे 2, माइनस 5 बटे में 2 x, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 5, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 9c5 इंटू में 4x बटे 5, तो देखिए 4 की पावर 4 बटे में 5 की पावर 4, और गुना में x की पावर 4 गुना माइनस 5 की पावर 5, और बटे में 2 की पावर 5 गुना x की पावर 5। अब रिमूव करना थोड़ा सा समझिएगा, x की पावर 4 से x की पावर 5 कट जाएगा, एक x बच जाएगा, राइट, वो भी नीचे में। तो यहां पे मैं बराबर करके लिखता हूं 9c5 इंटू में 1 बटा x, इतना बच गया। अच्छा 4, अब 5 की पावर 5 है, देखिए 5 की पावर 4, यहां से पावर कटेगी, क्या बचेगा माइनस का 5,
क्या बचेगा माइनस का 5 गुना बचता है 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 से 2 की पावर 5 कट जाएगा तो क्या बचता है 2 की पावर 3। तो बच गया आपका 9c5 और इंटू में 1/x गुणे में -5 और गुणे में 8। तो 8 पंचे 40। इन सबको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आता है -50 40 -50 40 बटे में x। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बैठेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 21 विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 379। तो कौन सा पद इसमें है? तो आपने क्या करना है, ये लास्ट टर्म है तो मान लीजिए nth टर्म, सॉरी ये लास्ट टर्म नहीं है, मान लीजिए nth टर्म है ये, तो 379 बराबर a प्लस एन। a कितना है 9, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 5। अब 9 इसको घटाइएगा तो 370 आ जाएगा बराबर में 5 टाइम्स n माइनस 1। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सते 35 और 5 चौके 20 बराबर n माइनस 1 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 75। तो n बराबर 75th टर्म आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 टू 1000। तो कैसे करेंगे भाई, 100 और 1000 के बीच में। तो 100 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा 101, उसके बाद 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105। ऐसे करते करते जाएंगे और लास्ट में आएगा आपका 999। सभी 3 अंक की हैं, लेकिन आगे और कंडीशन कह रहा है विच आर डिविजिबल बाई 5। तो इन नंबर्स में जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं, तो पहला नंबर आपका मिलेगा 105, 105, उसके बाद 110, उसके बाद ऐसे ऐसे करते जाओगे, लास्ट नंबर मिलेगा 995। ये हमारा लास्ट नंबर है L। तो हमको पता है L वाला फॉर्मूला L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अप्लाई कर दीजिए 995 इक्वल टू क्या लिखेंगे ए कितना है हमारा 105, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है, तो डी हमारा है 5, राइट। अब 105 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 5 0 हो जाएगा और 9 और यहाँ पे 8, 890 और 5 से भाग भी लगा दो इसी वक्त बराबर n माइनस 1। इस 5 से भाग भी लगा रहे हैं तो 5 एक के 5 3 5 सते 35 और 35 4 5 अठे 40, 178 आ गया। तो यहां से n बराबर कितना 179 आ जाएगा। n बराबर 179। अब हमको क्या निकालना है S179, राइट। तो निकाल देंगे 179 और बटे में 2 इंटू में 2a प्लस एल, सॉरी इंटू में a प्लस एल। ए कितना है 105 और प्लस एल लास्ट टर्म कितना है 995। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 179 और बटे में 2 और गुना में 105, 5 5 0 और 9 1 10 की 0 और 9 1 10, 1000। इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 500, राइट। देख लेना ये सही है कि नहीं। ये 100 हो जाएगा 5, ये 1100 आएगा भाई, ये आएगा 1100 और इसको काटिएगा तो 550 आ जाएगा। अब आपके पास क्या मिला 179 इंटू 550 मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो 98450, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो आ जाएगा, देख लीजिएगा, राइट। अगला बढ़ता है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 23 नंबर का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर दिस आर इन जीपी। भाई अगर नंबर जीपी में होते हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए अगर 3 नंबर ए बी सी इन जीपी, ये अगर जीपी में है तो जाहिर सी बात क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो बस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी माइनस 2/7 इंटू माइनस 7/2, 2 से 2 7 से 7 माइनस माइनस प्लस यानी 1, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए डिग्री मेजर ऑफ दिस, राइट। अब यहाँ पे ऊपर में सी लिखा हुआ है यानी 3/4। अच्छा 3/4 और ऊपर में अगर छोटा सा सी लिखा हुआ है, यहाँ सी का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर को ही हम लोग रेडियन बोलते हैं, रेडियन मेजर, राइट। अब एक रेडियन
एक रेडियन मतलब निकालना है अगर, तो उसके पहले हम देखते हैं कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई। तो अब हमको पता है कि एक रेडियन में 180 डिग्री बटे पाई होता है, तो क्या करेंगे 3/4 गुणे में 180 बटे में पाई कर देंगे। अब पाई का मान यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हो, थोड़ा दशमलव में आएगा, आपको कैलकुलेशन करने में तकलीफ होगी, इसलिए मच बेटर है कि आप रख देंगे 22/7। तो रख दीजिए, तो 3 गुना 180 बटे में 4 गुना 22 और बटे 7 करिएगा तो 7 ऊपर में आ जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, भाग लगा लीजिए। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से ये 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 बार चला जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 21 गुना 45 और बटे में कितना 22, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा आपका 945 डिवाइडेड बाई 22, राइट। अब जब इसको हम भाग लगाते हैं 22 से, अच्छा ये किस चीज में आ रहा है, ये डिग्री में बदल गया, राइट। अब ये जो रेडियन था ये इतना डिग्री हो गया, अब इसको भाग लगा दीजिए। तो जब आप भाग लगाते हो 945 को भाग लगा दीजिए 22 से, तो ये आपका आ जाएगा 42.9545, ये आ जाएगा 42.9545, ऐसे 4545 आता रहेगा। अब यहाँ पे इतना डिग्री आ गया, राइट। अब इसमें ध्यान देना, जो यहाँ 42 है ये कंप्लीट नंबर है, यानी कि ये 42 डिग्री पूरा पूरा आ गया, प्लस अब ये 0.9545 जो है आ रहा है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.9545, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि ये जो है 1 डिग्री, ध्यान देना, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, अब ये मिनट में बदल जाएगा, राइट। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.9545 को, 0.9545 गुणे कर देना है 60 से, तो जैसे 60 से करेंगे तो ये आएगा 57.27, कितना आएगा 57.27। अब ये 57 जो है ये कंप्लीट, ये आपका मिनट में आया, अब ये कंप्लीटली 57 मिनट कंप्लीट हो गया, और 0.27 जो आया ये भी मिनट है। अब इस 0.27 मिनट को हमको सेकंड में बदलना है, तो ध्यान देना 57 भी पूरा पूरा हो गया, तो यहां लिख देंगे 57 मिनट। अब प्लस क्या लिखना है, बगल में ऐसे ही लिखते चलना है, तो 42 डिग्री 57 मिनट, और ये प्लस नहीं करना है, ये सीधा सीधा रहेगा। और उसके बाद अब हमको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो अगेन 0.27 जो मिनट है इसको हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 0.27 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे, तो ये 16.2 आता है, 16.2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाता है, ये 16 कह सकते हो, 16 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 सेकेंड, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो डिग्री मेजरमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे ही बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर अगेन क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर। जब डायामीटर 50 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अच्छा आर्क लेंथ यानी एल कितना दिया हुआ है आपका 11 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटर पर अगर जैसे किसी चाप के द्वारा सेंटर पर थीटा कोण बन रहा है, रेडियस आर है, ये आर्क की लेंथ एल है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है चाप बराबर यानी एल बराबर कोण गुणे थीटा, यानी कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण कितना है थीटा गुणे में त्रिज्या। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ये जो थीटा होता है ये रेडियन मेजर वाला होता है, राइट। ये किस में होता है रेडियन मेजर में, यानी जो थीटा आएगा वो किस में आएगा रेडियन मेजर में आएगा। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, हमको क्या चाहिए,
यहाँ पे पूछ रहा है एंगल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एल अपॉन आर, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल कितना है, एल है 11 बटे आर कितना है 25। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेडियन में है, ये किस में है, ये हमारा रेडियन में है। तो अब 11/25 जैसे अभी हमने पीछे किया था, तो पीछे क्या किया, इसको क्या करेंगे 11/25 को गुणे करेंगे 180 डिग्री बटे में पाई, और पाई की जगह 22/60 यूज करेंगे, तो 11 गुना 180 और बटे में 25 गुना में 22 और गुना में ऊपर 7 चल जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, तो कुछ इसमें सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 5 से ये कट जाएगा तो 5 25 और 5 तिया 15, 5 छके 30, राइट 36 हो गया। अब तो ये आपका मल्टीप्लाई करिए, 11 सते 77 गुणे में 36 और बटे में 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और तो ये हमारा आ जाता है 77 गुणे 36 2772 और बटे में 110। अब 110 से भाग लगा देते हैं इसको, तो जैसे ही हम 110 से भाग लगाते हैं तो ये आएगा 25.2, 25.2 इतना डिग्री आया। तो 25 डिग्री तो पूरा पूरा लिख सकते हैं। अब 0.2 डिग्री को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है, ये आ जाएगा 12, कितना आएगा 12 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 डिग्री 12 मिनट, इस तरह से हमको कन्वर्जन करना है। अब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दशमलव में नहीं मिलता है, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। तो 25 डिग्री 12 मिनट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ कॉस 15 पाई, बड़ा ही टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है कहने के लिए, है ना। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी आप एंगल निकालने वाले क्वेश्चन को देखते हो तो आपने सर्कुलेशन जरूर देखना है। यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन 0 है, यहां से कोई भी राउंड लेना शुरू करता है, कोण थीटा जो है रोटेशन में, एक चक्कर जैसे ही यहां पहुंचता है यानी 2 पाई एंगल घूमता है। 2 पाई एंगल मतलब एक चक्कर, एक राउंड के बाद फिर एंगल उसी पे आ जाता है, वो चाहे जो रेशियो हो, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट कुछ भी हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 पाई यानी एक साइकिल के रूप में बदलेंगे। तो जैसे कॉस 15 पाई है तो 15 पाई को हम लिख सकते हैं 14 पाई प्लस पाई, राइट। 14 पाई प्लस पाई अगर कॉस लगा हुआ है तो ये अब तुरंत फिर उसी अपने एक्चुअल वैल्यू में वापस आ जाएगा, यानी क्या बचता है कॉस पाई बच जाएगा सीधा सीधा, और कॉस पाई का मान -1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बहुत ही लेंदी होता चला जा रहा है डियर, लेकिन क्या करें। फिलहाल 27 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कॉसेक -41 पाई बाई 4, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं क्या, 1 लिखेंगे साइन -41 पाई बटे 4, ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे -1 बटे क्या लिख लेंगे साइन 41 पाई बटे में 4। अब 41 पाई बटे 4 इसको कैसे करेंगे, तो 41 बटे 4 डिवाइड करिए, 4 दहम में 40, राइट, और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे कि इसको साइन 41 पाई बटे 4 का वैल्यू निकालना है। तो हम साइन 41 पाई को लिख लेंगे 10 पाई प्लस पाई बटे 4, और 10 पाई प्लस, अब 10 पाई का मतलब क्या हुआ 5 चक्कर, 5 राउंड घूम करके, और पाई बाई 4 एंगल और आगे गया, मतलब क्या बचेगा साइन पाई बाई 4 बचता है। कोई साइन वाइन नहीं देखना है, कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, और साइन पाई बाई 4 का मतलब 1/√2। अब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा -1/1/√2, और ये उल्टा हो जाएगा तो माइनस का √2 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है tan a प्लस बी, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर, वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12,
इसका मान निकालना है। काफी टेक्निकल और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुरंत आपको एक बात सोचनी है, ये जो कोण दिया रहेगा इस कोण को आपको π/4 प्लस थीटा के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, 13/12 पाई, 13/12 पाई में से क्या घटा देना है, π/4। टेक्निक भी निकाल लो, देख लो, ऐसे है बस, जैसे घटा दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, देखिए एलसीएम तो 12 ही रहेगा और यहां से ये 13 रहने वाला है, माइनस का 4×3 = 12, ये 3/12, ये इतना पाई हो जाएगा, यानी कि बचता है 10π/12, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं 10π/4 प्लस 10π/12। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो यही आपका 13π/12 यही आएगा। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने tan π/4 प्लस थीटा वाला, तो ये क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो बस वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan 10π/4 बटे में 1 माइनस tan 10π/4। अच्छा, अब tan 10π/4 का वैल्यू अपने को निकालना है। इसको थोड़ा और सरल कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये 5, यानी क्या बनता है tan 5π बटे में 2 बचेगा, 2, राइट। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डियर यहाँ गलती हो रही है, 10π/12 है ना, यहाँ हमने 4 लिख दिया है, ये 12 रहेगा हो, तो ये 5/6 बन जाएगा, कितना बनेगा 5/6, तो ये बन जाएगा tan 5π बटे में 6। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए एक्चुअल एंगल में क्रिएट कर लीजिए, 5/6 गुना 180 डिग्री, तो 6 से ये कटेगा क्या, तो 6×3 = 18, 30 बार में कट जाएगा और ये 30, 3×5 = 15, 150 डिग्री है, राइट। तो tan 150 डिग्री को 150 को लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस का 9 6 15 यानी 60 डिग्री। अच्छा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपका cot थीटा होगा, और ये 150 डिग्री दूसरे में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जो है, जो tan 150 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे माइनस का, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखने चल रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस cot 60 डिग्री बटे में 1 प्लस cot 60 डिग्री। अच्छा, cot 60 का मान क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए गलती ना हो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होगा √3, तो ये क्या बन जाएगा बराबर -1/√3, राइट। फिलहाल तो यहाँ पे cot 60 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3, सॉल्व कर दीजिए, √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। इसको क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, या यूं कह लो कि इसका रैशनलाइजेशन करना है, तुरंत क्या बन जाएगा ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बन जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या बचता है आपका 1/2, और ऊपर आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब इसको देखिए तो क्या आएगा 1/2, 4 माइनस 2√3। अब 2 से ये सब कट जाएगा तो क्या आएगा 2 माइनस √3, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा है 2 माइनस √3, जहां भी होगा ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ cos बराबर, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा है। अब यहाँ चाहे दिया रहता आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तब भी यही आंसर रहता। यहाँ दिया रहता sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, तब भी यही आंसर रहता, ठीक है। स्क्वायर वाले में सबका सेम होता है, जब स्क्वायर नहीं रहेगा तब सबका अलग अलग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो लाइन L1 L2 है, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है, सीधा रिजल्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा है।
इंटरसेप्ट फॉर्म जरा ऐसे देखिए, ये आपका एक्सिस सिस्टम है। अब इसमें कोई लाइन है इस तरह से जो आपको यहाँ एरो मार्क में दिख रही है, ये आपको इसी का इक्वेशन पूछ रहा है। अब ये ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष को अगर ये ए पर काट रही है तो ये कोऑर्डिनेट होगा A0, और वाई एक्सिस को अगर बी पे काट रही है तो कोऑर्डिनेट बनेगा 0,b। तो इस लेंथ को बी कहते हैं, ये वाली ए है। तो अब 0 से लेकर के मान लीजिए ए है और ये वाला बी है पॉइंट, तो ओ ए जो है उसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना, और जो ओ बी है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए है और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी है। तो इसका इक्वेशन बनता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इस लाइन का इक्वेशन होता है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ। फिलहाल हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला कह के भी आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पे देखिए, अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस ए बी एंड सी। तो सेंटर आपसे पूछ रहा है भाई, इसका सेंटर क्या होगा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन पेशेंस मार के रखो। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब हम इसी में ये a से पास करा देंगे, a से पास करा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस 9 नवा 81 और ये 2 दूना 4 प्लस का 4g और माइनस का 18y प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे बार b से पास करा दिए यही इक्वेशन, क्योंकि ये a b c तीनों से होके गुजरता है तो तीनों से पास कराएंगे पारी बारी से। तो b से पास कराइए तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 8 अठाई 64 प्लस का 10g और उसके बाद माइनस का 8 दूनी 16f। ठीक है, ये y नहीं है, यहाँ पे जी एफ रहेगा, ये वाला f रहेगा। तो 16f प्लस का c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला इक्वेशन तीसरे पॉइंट से पास करा दीजिए, 2 1 से, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस का 4g और उसके बाद प्लस का 2f और प्लस का c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिए, इन्हीं पहले दूसरे तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमको g और f का मान निकालना है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो बस अब यानी g और f का वैल्यू हमको चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, जरा ध्यान दीजिए, 4g यहाँ पे है, 4g यहाँ पे है पहले और तीसरे में। तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से 1 माइनस 3 कर देने वाले हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखिए, 81 4 85 और माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 80 और उसके बाद 4g कट जाएगा, माइनस 18f माइनस 2f करेंगे तो माइनस का 20f हो जाएगा और c माइनस c बराबर 0 यहाँ हो जाएगा। अब 80 बराबर 20f, तो यहां से आपको क्या मिल गया, f इक्वल टू 4, f इक्वल टू 4। तो सेंटर में जाहिर सी बात है माइनस f आता है तो ये माइनस 4 आना चाहिए। तो आप सीधे यहां से ऑप्शन देख करके भी सीधा जान सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालने के लिए सोच रहे हो तो अब किसी एक इक्वेशन से आपस में घटा दीजिए, जैसे पहला और दूसरा इक्वेशन आपस में घटा करके यहाँ पे एक नया इक्वेशन बना लीजिए और ये जो मान है एफ का उसमें रख दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे सिर्फ सी घटेगा, तो देखिए 81 4 85 85 और ये देखिए 89 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं 2 में से 1 को घटा देता हूं। 2 में से जब मैं 1 को घटाने जाऊंगा तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए 89 माइनस 85 यानी कि 4 और उसके बाद 10g माइनस 4g करेंगे तो प्लस का 6g आएगा और उसके बाद माइनस 16f माइनस करेंगे 18f तो हो जाएगा ये प्लस का 18f, तो बचेगा प्लस का 2f इक्वल टू 0। अब इसमें f की वैल्यू रख दीजिए, f बराबर है 4, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 6g और प्लस का 4 दूनी 8 बराबर 0। सो 6g इक्वल टू माइनस का 12, सो g इक्वल टू माइनस का क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 6 दूनी 12 माइनस 2 आ जाएगा। इसलिए सेंटर c इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस जी माइनस एफ, यानी कि
प्लस का 2 कॉमा माइनस का 4। इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो डियर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज दिमाग में डाल के रख लो। काफी सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, आपको कंपटीशन में भी आता है और आया हुआ है इवन। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है पैराबोला से। तो सबसे पहले समझ जाइए दो टाइप के पैराबोला, पहला स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इक्वेशन सॉरी इनका ग्राफ कैसे रहता है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका फोकस a कॉमा 0 होगा और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस का a, राइट। अब उसके बाद इस वाले इक्वेशन में सिर्फ एक्सिस बदल जाएगी, अब एक्सिस क्या हो जाएगी, y एक्सिस के अबाउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका फोकस जो होगा वो 0 कॉमा a बन जाएगा, y एक्सिस पे है इस वजह से, और यहाँ पे अब इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a। बस अब हमको देखना है यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे 4a इक्वल टू 6 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3/2। a बराबर जैसे ही 3/2, तो यहां से y बराबर कितना होगा -3/2, आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अच्छा फोकस क्या होगा, तो फोकस भाई 0 कॉमा a होगा यहाँ पर, सो 0 कॉमा a मतलब 3/2 और डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला y इक्वल टू -3/2, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोनों इसमें पूछा हुआ था, डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस रिस्पेक्टिवली। तो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर काफी मेहनत पड़ रही है, समझ लो अच्छे से इसको देखना। अगला क्वेश्चन है काफी जबरदस्त है, द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स आर प्लस माइनस 5 0 एंड फोकी आर प्लस माइनस 4 0। तो समझना है इसको कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इलिप्स बना लेना है। इलिप्स इस तरह से रहता है अंडाकार, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका a,0 होता है, ठीक है, यही है हमारा वर्टेक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा -a,0। तो चूंकि दिया हुआ है जो वर्टिसेस दिया हुआ है +-5,0, यानी a बराबर कितना है 5 है, साफ साफ आपको पता चल गया। अच्छा इनके फोकस कितना दिया हुआ है, दो फोकी होती है, इनकी फोकी है +-4,0 और फोकी होता है a,0 और ये वाला होगा -a,0। तो जाहिर सी बात है हमारे पास a बराबर कितना है 4 है, तो a बराबर 4 है और a बराबर 5 है, तो e बराबर कितना आ जाएगा 4/5। और आपको पता होगा कि e जो है <1 होता है किसके लिए, फॉर इलिप्स, राइट। अब यहां से e बराबर जब हमको पता चल गया तो हमको एक फॉर्मूला पता है एक्सेंट्रिसिटी का, e स्क्वायर इक्वल टू 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए 1 - b स्क्वायर हमको निकालना है, बटे में a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और e स्क्वायर का मान कितना 4/5 यानी कि 16/25 बराबर 1 - b स्क्वायर बटे में 25 हो जाएगा। अब इसको इधर कर लीजिए, b स्क्वायर बटे में 25 बराबर 1 - 16/25, ये कितना आ जाएगा 9/25। वैसे एक अगर 5 आया तो दूसरा 3 आता है, ये आपका पेयर होता है, लेकिन अब आपको यहाँ सॉल्व करके मुझे दिखाना है। एक्सपीरियंस रहता तो आप इतना सॉल्व ही नहीं करते, डायरेक्टली आंसर पे आ जाते। फिलहाल अब इसको हम करेंगे, तो 25 से 25 कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर 9 आया, तो b बराबर कितना आ जाएगा +- 3 यानी 3 ले लेंगे। तो अब हमारे पास a और b का मान पता चल गया, e भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a कितना है 5 यानी 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9 और बराबर 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साफ साफ। आप इसको उल्टी तरह से निकाल सकते थे, क्या ऑप्शन देख लेते कि किस ऑप्शन से जो वर्टेक्स है वो आपका +-50 और इलिप्स का जो इसका जो फोकी है वो +-40 आ रहा है, जिसका ये हो दोनों आंसर आता, इसका मतलब वही इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसका होता रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं अब 36 नंबर, ये लिमिट का क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान देना, इसमें लिमिट एक होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे में x, इसका मान हमेशा एक होता है। बस इसी फॉर्मेट पे इसको यूज कर देना है,
इसको हम क्या कर देते, इसको लिखते लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटे में ए एक्स, इसी रूप में हम इसको बदल रहे हैं। अब बटे में लिमिट x टेंस टू 0, यहां लिख देंगे साइन बी एक्स बटे में बी एक्स। अब जरा ध्यान देना, नीचे में ए एक्स जोड़ा इसलिए ऊपर ए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में ए एक्स बी एक्स ऐड किया इसलिए ऊपर में बी एक्स मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, और इस इतने का पूरे का मान 1 और यहाँ पे इतने का पूरे का मान 1, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा ए, नीचे में बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37, ये अगेन फिर से है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1 मतलब ये 0 बटे 0 फॉर्म ले रहा है। ध्यान देना 0 बटे 0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऐसी केसेस में हम जो है इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो कि 7 तरीके के होते हैं। फिलहाल यहाँ इन दोनों केसेस में हम लगाते हैं डी हॉस्पिटल रूल, डी हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो अब इसमें तुरंत हम वो लगाएंगे डी हॉस्पिटल रूल, बराबर में क्या हो जाएगा, लिमिट करके लिखेंगे x टेंस टू 0, ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे a की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर आप निकालते हो तो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है। तो तुरंत यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए, तो 3 की पावर 2x इंटू लॉग में क्या लिखा जाएगा, 3, राइट, और इंटू में 2x का करिएगा तो 2 आएगा, और माइनस 0 बटे में लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर 3x इंटू में लॉग 2 और इंटू में यहाँ आएगा 3। अब बराबर क्या आएगा, 2/3 इंटू में लॉग ऑफ 3 बटे में लॉग ऑफ 2, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी मान 1, जब हम लिमिट इसमें अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर देखो ऐसा है, आंसर ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, log 3 का स्क्वायर और बटे में log 2 की पावर 3, और सॉल्व कर देंगे तो log 3 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 9, और बटे में log ऑफ 8 हो जाएगा, तो log 9 बटे log 8, ये इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, पूरा 1 घंटे का क्वेश्चन हो गया डियर, है ना, काफी मेहनत लगती है। इफ y इक्वल टू tan रूट x देन डिफरेंशिएट इट, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x, x की जगह रूट x है, अब क्या करेंगे इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, बस आंसर हो जाएगा यही आपका सेक स्क्वायर रूट x बटे में 2 रूट x, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स देन डी वाई बाई। अब इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को स्टॉप करिए, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स, प्लस अब की बार साइन एक्स को स्टॉप रखिए, एक्स स्क्वायर का कीजिएगा तो इंटू में 2x हो जाएगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है 2x साइन एक्स, ये बन जाएगा ये वाला, और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है डियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डिफाइंड कैसे, एनी बाई एन एस से डिफाइन होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आई होप कि आपके लिए मददगार साबित होगा, वीडियो जैसा रिस्पॉन्स करेगा उसी हिसाब से अगला वीडियो आएगा, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।